प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्के संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 86तमं सत्रं सम्बोधितवान्। अन्ताराष्ट्रियाय समुदायाय उक्तवान् कस्यचिदपि देशस्य अथ अफगानिस्तानस्य भूमेः उपयोगः आतङ्कवादप्रसारणाय नैव भवेत्। सामुद्रिक सुरक्षा विस्तरवादः च सम्पूर्णविश्वाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः विषयाः इति उक्तवान् भारत प्रधानमन्त्री। तेन इदमपि उक्तं यत् समुद्राः विश्वाय न्यासभूताः सन्ति, एतेषां दुरुपयोगः नैव उपयोगः एव करणीयः। प्रधानमन्त्री कोरोना वायरस उत्पत्तौ व्यापार सुगमता रैंकिंग विषये उक्तवान् वैश्विक समवायाः दायित्वम् अवगच्छेयुः, यतः दायित्वाचरणे पूर्वं विफलता दृष्टा। प्रधानमन्त्री कोरोना महामारी सन्दर्भे भारतस्य उपलब्धीः सूचितवान्। उक्तवान् भारतेन विकसितं विश्वस्य प्रथमं DNA आधारितं सूच्यौषधं वैश्विकसूच्यौषधिनिर्मातृभ्यः च आमन्त्रणम्। अमेरिकादेशस्य सफलयात्रानन्तरं न्यूयॉर्कतः नवदिल्लीं प्रति आगन्तुं प्रस्थितः प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकाद्वारा प्रत्यर्पिताः 57 कलाकृतयः अपि प्रत्यानयति। प्रधानमन्त्री अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी यः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 86तमं सत्रं सम्बोधितवान्। सम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा आतङ्कवादं भृशं कट्वालोचितम्। तेन कठोरतया प्रतिपादितं यत् ये देशाः आतङ्कवादस्य उपयोगं राजनीतिकसाधनरूपेण कुर्वन्ति ते अवगच्छेयुः यत् आतङ्कवादं तेभ्यः अत्यन्तम् अपायकारकम् एव। अफगानिस्तानस्य विषये अपि प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कठोरतया उक्तं यत् इदं सुनिश्चितं करणीयं यत् अफगानिस्तानस्य भूमेः उपयोगः आतङ्कवादस्य प्रसारणाय, आतङ्काचरणाय, आतङ्कवादिनः प्रशिक्षणाय च न भवेत्। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। वैश्विकमञ्चात् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् सामुद्रिक सुरक्षा विस्तरवादः च सम्पूर्णविश्वाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः विषयाः सन्ति। तेन इदमपि उक्तं यत् समुद्राः विश्वाय न्यासभूताः सन्ति, न्यासभूतस्य अस्य दुरुपयोगः नैव उपयोगः एव करणीयः। तेन नियमाधारित विश्वव्यवस्थायै एकस्वरेण च परामर्श दातुम् अध्यर्थितम्। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।
प्रधानमन्त्री संयुक्तराष्ट्रस्य विश्वसनीयतायै सामूहिकप्रयासार्थम् अध्यर्थितवान्। सः अवदत्, गतदशकेषु संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन या विश्वसनीयता निर्मिता आसीत् सा कोविड-19 समाह्वानानि अन्यप्रकरणानि च आलक्ष्य क्षतिग्रस्ता जाता। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् कोविड-19 संक्रमणकाले सत्सु अपि सीमितसंसाधनेषु भारतम् एतत् संक्रमणं विरुध्य प्रबलतया युध्यते। अथ च भारतेन विश्वस्य प्रथमं DNA इत्याधारितस्य सूच्यौषधस्य निर्माणं कृतं, यस्य च आसेवनं 12 वर्षदेशीयैः ततोऽप्यधिक वर्षदेशीयैः करिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः यात्रावसरे अमेरिकाद्वारा 57 कलाकृतयः पुरावशेषाः च भारताय समर्पिताः। एतदर्थं प्रधानमन्त्रिणा अमेरिकादेशः प्रशंसितः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना बिडेनेन चौर्यावैधव्यापारं, सांस्कृतिकवस्तूनां च तस्करणं विरुध्य स्वप्रयासाः दृढीकर्तुं प्रतिबद्धता ख्यापिता। 57 कलाकृतिसूच्यां 12 शताब्दस्य उत्तमकांस्य नटराजस्य अपि मूर्तिः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वप्रतिष्ठिते पटले देशस्य लोकतान्त्रिकमूल्यानि सशक्तम् उपस्थापितवान्। श्रीमोदिना स्वीये सम्बोधने एकतः देशस्य विविधता लोकतन्त्रपरिचायकत्वेन ज्ञापिता, अपरतः भारतं लोकतन्त्रस्य जननीत्वेन प्रख्यापितम्। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् अस्मदीयं भारतं वैविध्ययुतं, विविधभाषान्वितं, विविधवेशभूषान्वितं च सत् जीवतः लोकतन्त्रस्य उदाहरणम् अस्ति। विश्वस्मिन् प्रत्येकं जनेषु 6 जनः भारतीयः अस्ति। यदा च भारतीयानां प्रगतिः भवति, विश्वविकासाय अपि गतिः लभते इति। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। Yes, democracy has delivered. अमेरिकायाः सफलयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी न्यूयॉर्कतः नवदिल्लीं प्रति आगन्तुं प्रस्थितः। सः जॉन एफ केनेडी अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनात् प्रस्थानं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन हस्तोत्तोलनेन पुरस्सरं सर्वेषाम् अभिवादनं कृतम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः करगिलस्य हिमबोटिंगला क्षेत्रे आकाशवाण्याः FM प्रसारण केन्द्रस्य, दूरदर्शनस्य च हाई पावर ट्रांसमीटर इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारतस्य उन्नतस्थाने स्थितं केन्द्रमिदं सीमवर्ति क्षेत्रेषु सर्वकारस्य योजनानां प्रचारणाय सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः लद्दाखस्य द्रास क्षेत्रस्थे कारगिल युद्ध स्मारके हुतंगते सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलयः अर्पितवान्। आर्टिकल 370(35)(a) को हटाने के बाद, आपको यूटी का दर्जा देने के बाद लगातार विकास के प्रोजेक्ट यहां पर तेजी के साथ चल रहे हैं और उन विकासात्मक कार्यों को भी
और सरकारी योजनाओं को भी, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत सालों तक और दूरदर्शन ने काम जो किया है, अब उसको और ताकत देने का समय आया है। और ये उसमें एक पहल है, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि बॉर्डर के इलाके के सभी जो घर रहते हैं जिनके पास फ्री डिश नहीं है, उनको भी फ्री डिश दी जाए। 30,000 हमने पहले दे दी थी, अब जो घर रह गए हैं उनको भी फ्री डिश देने का काम इस साल कर दिया जाएगा। दूरदर्शनस्य महानिदेशकः मयंक अग्रवालः उक्तवान् यत् उच्चशक्तियुतानां ट्रान्स्मीटर् संयन्त्राणां स्थापनया दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः च प्रयोगविस्तरः भविष्यति। इस ट्रांसमीटर से सर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक हमारी रेंज होगी और करीब 50,000 तक की आबादी सीधे यहाँ से जो है उस तक हम पहुँच सकेंगे। ये सीमावर्ती इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और भारत सरकार जो है, जो उसका मकसद है कि हर व्यक्ति तक पहुँचा जाए। और आगे भी हम हमारे कार्यक्रम में और प्रोग्राम में हैं कि हम और सीमा पर अपने ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करें। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः ह्यः नवदिल्ल्यां प्रथमे राष्ट्रिय सहकारिता सम्मेलने सहभागं कृतवान्। सहकारिता मन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् देशस्य विकासे सहकारी समितीनां महत्वपूर्णं योगदानं भवितुम् अर्हति। तेन उक्तं यत् सहकारिक्षेत्रस्य सुदृढीकरणार्थम् आधुनिकीकरणार्थं ग्रामीणक्षेत्रेषु विकासार्थं च एषः मन्त्रालयः प्रधानमन्त्रिणा विनिर्मितः। तेन विज्ञापितं यत् सहकारिता मन्त्रालयः शीघ्रमेव नूतन सहकारिनीतिम् आनेष्यति। नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य 66तमे स्थापनादिवसावसरे समायोजितं समारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डविया उक्तवान् यत् अखिले देशे 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानानां विनिर्माणं भवति। तेन कथितं यत् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं प्रकाशस्तम्भरूपेण वर्तते, देशे च स्वास्थ्यक्षेत्रे मार्गं दर्शयति। सः चिकित्सकान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् चिकित्सायाः सह सन्तुष्टिभावः अपि आवश्यकः अस्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन कथितं यत् देशे जनेभ्यः अद्यतनं यावत् 82 कोटिमितानि कोविड सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। शनिवासरे च 62 लक्षतोप्यधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अधुना यावत् 85 कोटि संख्यानि सूच्यौषधानि प्रदाय नूतनं कीर्तिमानम् अस्ति स्थापितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात कार्यक्रममाध्यमेन देश-विदेशजनैः सह संवादपुरस्सरं विचारान् उपस्थापयिष्यति। अद्य एतस्य मासिक कार्यक्रमस्य 81तमी श्रृङ्खला भविष्यति। एषः च कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः एवञ्च आकाशवाणी समाचारस्य जालपुटे www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप इत्यत्र च प्रसारितः भविष्यति। आकाशवाण्याः यूट्यूब सङ्केते दूरदर्शन समाचारतः प्रधानमन्त्री कार्यालयतः सूचना प्रसारण मन्त्रालयतः च एतस्य कार्यक्रमस्य सजीव प्रसारणं भविष्यति। प्रियाः प्रेक्षकाः, नूतन ज्ञान विज्ञान संवलितस्य वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। भारतं तादृशं राष्ट्रं यत् सर्वदेशेषु प्रताडितेभ्यः प्रपीडितेभ्यश्चापि स्वीय शरणं प्रदाय सन्ततमेव सेवते। आपके प्रश्न का उत्तर में मालती माधव से जो भवभूति ने कहा था उसको उत्पत्स्यते ही मम कोऽपि समान धर्मा कालो ह्ययं निरवधिः विपुला च पृथ्वी। तस्मात् कारणात् आशावादिनः वयं, हमको आशावादी होकर के रहना होगा।
एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।